प्रिय मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसको जीवन में अपनाने से बहुत सारी परेशानी दूर हो जाती है। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। आइए शुरू करते हैं। एक बार एक शिष्य बहुत दुखी मन से अपने गुरु के पास गया और गुरुजी से पूछा कि मैं क्या करूं, मुझे कोई भी व्यक्ति प्रेम नहीं करता, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपा मुझे बताइए मैं क्या करूँ। गुरुजी उस शिष्य के बारे में जानते थे कि ये बहुत ज्यादा बोलता है और आधा अधूरा ज्ञान सबको बांटता फिरता है, दूसरों से सुनी हुई बातें करता है और समझता है मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तो गुरु ने कहा, अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। गुरुजी ने कहा, ध्यान से सुनो, इन 5 मौकों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहला, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को शब्दों से नहीं समझ सकता, उस समय भी चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है, वह केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है, वह केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वह सुनना चाहते। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानी ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाए। दूसरा, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर भी तुमको चुप ही रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र बनता है और कोई भी इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। प्रभावशाली बातचीत करना भी एक कला है, इसको कोई भी इंसान सीख सकते हैं। बस आपको बातचीत शुरू करने और उसे लीड करने के सिगरेट जाने की जरूरत है। तब ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। और इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वह इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातें सुन लेनी है, अपनी कोई भी राय नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। जब भी कभी कोई तुम्हारे ऊपर चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो। जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है। गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना है कि वह अपनी गलती के लिए क्षमा मांगे। अगर क्षमा नहीं मांगता, अंदर ही अंदर खुद को समझने लगता है या फिर अगली बार तुम पर गुस्सा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थिति में चुप भी नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा होता है तो उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं
जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोर प्रतीत होता है, उसके दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार, सगे संबंधियों और मित्रों के लिए ही सही है, न कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह रहने लग गए तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। पांचवी और आखिरी बात, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन की कोई दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानी साझा कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में तुम्हें सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानी साझा कर रहा होता है तो वह हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वह बस यह चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन लें, क्योंकि जब हम किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानी साझा करते हैं तो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वह नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं उन्हें पहले से ही पता है। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का तरीका है कि हम उसको ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को पूरा सुन लेते हैं, बिना किसी सलाह के पूरे ध्यान से सुनते हैं, तो उनकी नजरों में हमारे लिए सम्मान का भाव पैदा हो जाता है। हम ज्यादा गंभीर, समझदार और दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार हमसे कोई अपनी परेशानी साझा कर रहा हो तो बस उनकी बातों को ध्यान से सुन लेना, और जब तक वह तुमसे ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। यह भी जान लिया कि कम बोलकर अपनी प्रतिष्ठा वापस पाई जा सकती है। शिष्य ने प्रणाम किया और वहां से चला गया। मेरी बात को अंत तक पूरा सुनने वाले दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जाने से पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।